हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। श्रेष्ठ सेवा सदैव याद रहेगी। सूरज वर्मा, सरदारशहर। श्रेष्ठ कार्य एवं सेवा हमेशा याद रहती है, जिसका उदाहरण पेश किया यहाँ के थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने। उद्योगपति प्रहलाद सर्राफ ने बानिदाबास पंचायती भवन में व्यापार एवं उद्योग संघ व कपड़ा व्यापार संघ के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में व्यक्त करते हुए कहा कि थानाधिकारी के अल्प कार्यकाल में उन्होंने कस्बे के लोगों को श्रेष्ठ सेवा देकर जन जन का प्रेम प्राप्त किया है। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, प्रकाश बछावत, दीपचंद दूगर, मंत्री अशोक हरचंदानी, मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष प्रभुराम पुनिया, सिद्धार्थ चिंडालिया, ललित जोशी ने थाना अधिकारी शर्मा का साल ओढ़ाकर कर प्रतीक चिन्ह व श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर पर डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा का भी कोरोना लॉकडाउन के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, संजय हरचंदानी, नासिर हुसैन, मदन सिंह निर्माण, अनूप हरचंदानी, महेश पंसारी, राकेश मगलानी आदि उपस्थित थे। सीआई साहब का टर्न हो गए, उनको आज हमारे व्यापार संघ सरदारशहर व्यापार संघ से विदाई दी थी, उनका सम्मान किया गया था। उन्होंने लॉकडाउन में सरदारशहर में 1.25 साल का सर्विस किया, उसमें उनकी कार्यकाल बहुत ही सराहनीय, इसलिए व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। व्यापारियों के साथ उनका अच्छा ताल्लुकात। जैसा कि आपको विदित है, आदरणीय महेंद्र जी शर्मा विगत 1 वर्ष से यहाँ पर सेवारत थे। व्यापारी बंधुओं के साथ में उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जब कभी हमें आवश्यकता हुई, उन्होंने बड़े भाई की तरह और हमारा साथ निभाया। बिना किसी दबाव के हम बेखौफ होकर उनके पास जाते रहे और उन्होंने भी हमारे कार्यों को न्यायोचित दायरे में रहते हुए भली प्रकार संपन्न किया। तो आज उनके स्थानांतरण के अवसर पर सरदारशहर व्यापार एवं उद्योग संघ के द्वारा उनका विदाई के रूप में स्नेह सम्मान हमने अर्पित किया, ताकि उनका और हमारा जो संबंध है, स्नेह संबंध है, वो भी बना रहे। उनकी सेवाओं के बदले में उनका सम्मान किया और उन्होंने हमारे को सहयोग किया, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वार्ड नंबर 33 में गिन्यानी की समस्या को लेकर मोहल्ले वासियों ने किया प्रदर्शन। जनप्रतिनिधियों सहित अधिशासी अधिकारी पहुंचे मौके पर। सूरज वर्मा, गौशाला बास, वार्ड नंबर 33 में पिछले लंबे समय से गिन्यानी का पानी सड़कों व घरों में घुसने के कारण मोहल्ले वासियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी इसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज जनप्रतिनिधियों व अधिशासी अधिकारियों के सामने वार्ड के महिला व पुरुषों ने अपनी आपनीति सुनाकर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी ने बाबूलाल पारिक के घर का भी निरीक्षण किया, जो बरसात के दिनों में पूरी तरह से डूब गया था और उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। घर की महिला ने आए हुए अधिकारियों को अपनी पीड़ा से अवगत करवाया, जिसके बाद फिलहाल अधिशासी अधिकारी ने इस समस्या के समाधान हेतु कमेटी का गठन कर शीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मोहल्ले वासियों ने मौके पर आए हुए जनप्रतिनिधि कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली व नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी को भी इस गंभीर समस्या के बारे में अवगत करवाया, तो उन्होंने भी इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सहयोग करने की बात कही। वार्ड वासियों ने बताया कि सरकार ने पानी निकासी के लिए बड़ा बजट इस नाले को बनाने में लगाया था, लेकिन यह समस्या समाप्त होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। नाले के निर्माण का मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण सरकार के रुपयों का सदुपयोग नहीं हो सका। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करने के बाद कितने समय में इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। प्रदर्शन करने वालों में हनुमान मिश्र, पवन शर्मा, ताराचंद शर्मा, बजरंग लाल कठोतिया, शंकर लाल, नंद लाल सुथार, गंगाराम माली, सीताराम माली, ब्रिजलाल सोनी सहित वार्ड की महिलाएं उपस्थित रहीं। महर्षि दधीची जयंती पर डॉक्टर प्रभा पारिक को मिला राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मान। अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण मंच बीकानेर के द्वारा 26 अगस्त को ऑनलाइन हुआ था आयोजन। सूरज वर्मा पूर्व में भी कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी सरदारशहर की डॉक्टर प्रभा पारिक को बीकानेर में महर्षि दधीची जयंती पर अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण मंच बीकानेर द्वारा राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मान से नवाजा गया। कस्बे की समाज सेविका डॉक्टर प्रभा पारिक को कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण एवं दलित समाज की बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को कोरोना महामारी से बचाव एवं जागरूकता तथा रसद सामग्री पहुंचाने का सराहनीय कार्य करने पर उक्त सम्मान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन गोपाल तिवारी एवं संगठन मंत्री देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा बीकानेर में ऑनलाइन आयोजन के तहत प्रशस्ति पत्र देकर डॉक्टर प्रभा पारिक को सम्मानित किया गया।
डॉक्टर प्रभा पारीक लंबे समय से पारीक ऑल इंडिया की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अनुदानित शिक्षक संघ राजस्थान की वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष पद के दायित्व का भी सफल निर्वाह कर रही है, जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेलूस बिकान सरदार शहर में व्याख्याता पद पर कार्यरत है। राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मान से सम्मानित होने पर कस्बे के गणमान्य नागरिकों एवं उनके परिजनों ने डॉक्टर प्रभा पारीक को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। ओडिया कुआ गोगामेडी पर गोगा जी महाराज का भव्य जागरण। जय मां भवानी एंड पार्टी के कलाकारों ने सुनाए गोगा जी महाराज के भजन। सूरज वर्मा, बोडिया कुआ स्थित गोगामेडी पर हर वर्ष की भांति बोडिया कुआ समिति द्वारा वीरवार 27 अगस्त को गोगा नवमी पर भव्य जागरण का आयोजन रखा गया। आज मोहल्ले के महिला व पुरुषों ने गोगा जी महाराज के खीर नारियल आदि चढ़ाकर धूप लगाई एवं स्वास्थ्य लाभ की मनोकामना की। वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 38 की जय मां भवानी एंड पार्टी ने जागरण में डेरू घुंघरू आदि पर गोगा जी महाराज के भजनों की प्रस्तुति देकर सबको भाव विभोर कर दिया। कलाकारों ने गोगा जी महाराज की भक्ति में लीन होकर नृत्य के साथ भजनों की प्रस्तुति देकर गोगा जी महाराज को रिझाया। जागरण में भगत लालचंद पवार, भजन गायक बाबूलाल अठवाल, संपत लोहरा, शिवलाल अठवाल, किशन लोहरा, सनी राणा सहित मोहल्ले वासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर भजनों के आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण किया। ब्लड स्टोरेज रूम 12 महीने से बंद। लोगों को बाहर से मंगवाना पड़ता है ब्लड। सरदार शहर कस्बे के राजकीय अस्पताल में लोगों की सुविधा के लिए ब्लड स्टोरेज खोला गया था, जो आज अस्पताल प्रशासन की सार संभाल के बिना पिछले 12 महीने से बंद पड़ा है, जिससे शहर के लोगों को जरूरत पर ब्लड बाहर से मंगाना पड़ता है। शहर में आमजन की सुविधा के लिए राजकीय अस्पताल में ब्लड स्टोरेज का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के महज कुछ दिनों के बाद ब्लड स्टोरेज को बंद कर दिया गया। ब्लड स्टोरेज के बंद होने के कारणों की स्थिति तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन 12 महीने से ब्लड स्टोरेज रूम बंद होने से आमजन को ब्लड के लिए भटकना पड़ता है एवं बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। शहर में रक्तदान शिविर लगाकर सैकड़ों यूनिट रक्त बाहर की टीमें आकर संग्रहण कर ले जाती है। शहर में राजकीय अस्पताल में रक्त स्टोरेज को सिर्फ खोला गया था, लेकिन आमजन के उपयोग में नहीं आने के कारण शहर में रक्तदान शिविर में बाहर की टीमें को बुलाकर रक्त संग्रहण किया जाता है, जिससे शहर का रक्त तो किसी को जीवनदान देता है, वह बाहर के अस्पतालों में जाने से शहर के लोगों को ब्लड स्टोरेज का फायदा नहीं मिलता है। शहर के लोगों ने कई बार ब्लड स्टोरेज को शुरू करने की मांग की थी, लेकिन पिछले 12 महीने से बंद पड़े स्टोरेज को अभी तक नहीं खोलने से लोगों में रोष व्याप्त है। शहर में अगर राजकीय अस्पताल में बंद पड़ा ब्लड स्टोरेज शुरू हो जाए तो आमजन को इसका फायदा मिल सकता है। कांग्रेस नेता मंडेलिया व सभापति सैनी ने किया 75 लाख की सड़कों का लोकार्पण। चूरू 27 अगस्त चूरू लोकसभा एवं विधानसभा के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रफीक मंडेलिया ने कहा है कि चूरू शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्पष्ट निर्देश है कि आप तो जनता की सेवा का कार्य करें, आपको पैसों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की इस नगरी में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उन भामाशाहों का सहयोग लेने वाला होना चाहिए। उन्होंने चूरू के भरतिया, बागला और गोयनका जैसे परिवारों का जिक्र करते हुए कहा कि यह वो परिवार है जो कभी सरकार या सरकार के धन पर निर्भर नहीं रहे और अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन की राशि में से कुछ हिस्सा निकालकर उन्होंने शहर में विकास के बड़े बड़े आयाम स्थापित किए, जो आज भरतिया अस्पताल, बागला स्कूल, गोयनका स्कूल, बागला मुक्तिधाम के रूप में हमारे सामने है। रफीक मंडेलिया आज यहां नगर परिषद सभागार में अपने सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने हाजी मकबूल मंडेलिया के 5 साल के कांग्रेस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की लंबी सूची गिनाते हुए कहा कि जो नेता पिछले 35 साल से चूरू में राजनीति कर रहे हैं और सरकार में चिकित्सा मंत्री जैसे पदों पर भी रह चुके हैं, बावजूद इसके वे चूरू की जनता की सबसे बड़ी समस्या भरतिया अस्पताल को ना तो पदोन्नत करवा सके और न ही मेडिकल कॉलेज ला सके। पिछली कांग्रेस सरकार में हाजी मकबूल मंडेलिया ने विधायक बनने के बाद न केवल चूरू में मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज की सौगात दी, बल्कि भरतिया अस्पताल को ए श्रेणी में लाकर अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार किया। समारोह की अध्यक्षता कर रही नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के अलावा मंडेलिया फाउंडेशन ने नगर परिषद के माध्यम से पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की जो सेवा की, उसके लिए नगर परिषद उनके प्रति सदैव आभारी रहेगी। उन्होंने बताया कि मंडेलिया फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में शहर के प्रत्येक वार्ड में न केवल राशन के किट वितरित किए, बल्कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव स्वयं के खर्च से करवाकर लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस अवसर पर बीसुका के पूर्व उपाध्यक्ष आशाराम सैनी ने स्वागत भाषण देते हुए मंडेलिया परिवार द्वारा कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी। इससे पूर्व नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने रफीक मंडेलिया को शाल भेंट कर, उप सभापति नसीम अनीशा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर तथा पार्षद यूसुफ खान मोयल ने सम्मान किया। इसके पश्चात कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, सभापति पायल सैनी, उप सभापति नसीम अनीशा, पूर्व पार्षद रमजान खान, मोहम्मद हुसैन निर्माण, पूर्व जिला उप प्रमुख सोहनलाल मेघवाल, आदुराम न्योल सहित नगर परिषद के दर्जनों पार्षदों के साथ शहर के विभिन्न वार्डों में निर्मित करीब 75 लाख की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण कर उन्हें आमजन को समर्पित किया। लोकार्पण समारोह के दौरान रफीक मंडेलिया एवं सभापति पायल सैनी का विभिन्न वार्डों में माला पहनाकर, साफा पहनाकर जगह जगह गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। चूरू नगर परिषद के द्वारा पूरे चूरू शहर के अंदर जो विकास कार्य करवाए गए थे, आज उनका लोकार्पण किया जा रहा है। पहले फेज के ये लोकार्पण आगे और भी लोकार्पण आगे किए जाएंगे। पहले फेज में जो चूरू नगर परिषद कमिश्नर का जो कमरा है उसका लोकार्पण हुआ है और उसके बाद में अब आगे आगे जो सड़कें हैं और जो अम्बेडकर भवन है उसके अंदर पानी के लिए एक कुंड का निर्माण किया गया है, उन सब के लोकार्पण किए जाएंगे। आज 13 लोकार्पण है, उसमें 11 सड़कों का है, एक कुंड का है और एक आयुक्त के कमरे का है, वो हम करने जा रहे हैं। चूरू 27 अगस्त। चूरू जिला मुख्यालय पर आज विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने राजकीय डीबी जनरल अस्पताल चूरू का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर राठौड़ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने वार्ड में अव्यवस्थाओं को देखकर गहरी नाराजगी जताई, साथ ही साफ सफाई को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पर्ची काउंटर पर लगी लंबी कतार को देखकर की भी नाराजगी जताई और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय का राजकीय डीबी अस्पताल खुद आईसीयू में पहुंच गया है। अस्पताल के हालात बहुत खराब है, यह बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि 2 साल में कई बार भर्तियां अस्पताल आए हैं, लेकिन आज औचक निरीक्षण पहली बार किया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि चूरू का मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ अस्पताल बड़े अरमानों से बनाया था। उन्होंने कहा आज पौने 2 साल बाद वह पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि एक भी डॉक्टर एप्रन पहन कर नहीं बैठा है, आउटडोर खाली पड़ा है। आपातकालीन वार्ड में इमरजेंसी में ऑपरेशन किए जाए तो वह बिना संक्रमित हुए नहीं सकता। जगह जगह दवाइयां बिखरी पड़ी है, किसी वार्ड में भी बेडशीट ट्रिप स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि अस्पताल खुद आईसीयू में आ गया है, इससे बुरी बात कोई भी नहीं हो सकती है। संभागीय आयुक्त से प्रार्थना की गई थी, लेकिन वह अस्पताल के हालात देखने नहीं आए। कलेक्टर भी यहाँ नहीं आते हैं। पीएमओ खुद अपने हाल में मस्त है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर इस प्रकार के संस्थाओं में लोग इलाज के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से बीमार होकर ही जाते हैं। डीटीसी सेंटर में कतार लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग की अस्पताल में धज्जियां उड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ के साथ जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। चूरू 27 अगस्त। गोगामेडी के मेला ग्राउंड में विधायक कोष से निर्मित वॉकिंग ट्रैक का लोकार्पण श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि हरलाल सहारण, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व सभापति नगर परिषद विजय शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गोगामेडी चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक समाजसेवी श्रीमान हुक्मीचंद जी लोहिया ने की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, बनवारी लाल जी शर्मा, बसंत शर्मा, नगर परिषद में प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल, विक्रम सिंह कोतवाल आदि भंचिस्त थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज पूरे संसार में पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, अनेक प्रकार के असाध्य रोग पनप रहे हैं। ऐसे समय में पर्यावरण सुधार की महती आवश्यकता है और ऐसे समय में शहर के समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने चूरू के महत्वपूर्ण स्थानों पर पेड़ पौधे लगाकर जो जीवनदायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन का विशाल भंडार निर्मित करने में सहयोग दिया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के कार्यक्रम चलाने वाले समाजसेवी आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श है। समाज के लिए इनका समर्पण, इनका सहयोग सराहनीय है। आने वाली पीढ़ी ऐसे लोगों को सम्मान के साथ याद करेगी। इस प्रकार के किसी भी सेवा प्रकल्प के लिए जब किसी भी काम की आवश्यकता हो तो मैं सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा।
गोगामिडी में शहर के अनेक भामाशाह के जन सहयोग से विकास के कई काम हुए हैं। एक समय था जब यह ग्राउंड केवल मेले के लिए ही काम आता था और आज भामाशाह के सहयोग से कार्यकर्ताओं की लगन से यह मैदान जनोपयोगी बन गया। इस अवसर पर श्रीमान पंकज गुप्ता, श्री बनवारी लाल जी शर्मा, श्री विजय जी शर्मा, श्री मनोहर लाल जी सारन आदि ने संबोधित किया। राठौर साहब द्वारा भामाशाह सोहन लाल जी सिकलीगढ़ हिसार गुर्जर का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। महेंद्र शर्मा व उनकी टीम को विशेष रूप से साधुवाद। कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के मंत्री विश्वनाथ शर्मा ने किया। चूरू के कोविड केयर सेंटर में जिला कलेक्टर के निर्देशन में BCMO डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के दौरान 13 संक्रमित आए प्रवासियों के नेगेटिव होने पर डॉक्टर इमरान गौरी ने प्रमाण पत्र देकर 13 जनों को होम आइसोलेशन के लिए अपने अपने घर भेज दिया गया है। डॉक्टर इमरान गौरी ने कहा कि आप लोगों को अपने घर में ही रहना, बच्चों व बुजुर्गों से दूर रहे, घर में मास्क लगाकर रखे, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहे। साथ में गजेंद्र चौहान व किशन लाल आदि उपस्थित थे। आज चूरू जिले में कोरोना कोविड सेंटर में से जो पॉजिटिव पेशेंट जो रखे गए थे क्वारंटाइन सेंटर में, और उनकी रिपोर्ट आज नेगेटिव आने के बाद में उन 13 जनों को होम क्वारंटाइन के लिए आदेशित किया गया है। अब वो घर पे रह के अपना जो क्वारंटाइन काल है वो पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो महेंद्र एंड सन्स जो क्वारंटाइन सेंटर के रूप में स्थापित है, कल वहाँ पे 15 प्रवासी आए थे जिनकी सैंपलिंग की गई थी। तो आज उनमें से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उनको होम क्वारंटाइन के लिए छोड़ा गया है। आपका नाम? मैं डॉक्टर इमरान गौरी, चूरू। केंद्र में 5 दिन बाद दंपत्ति के विवाद का हुआ निस्तारण। चूरू 27 अगस्त। महिला थाना में श्रीकर्णी जागृति संस्थान द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर 4 दिन पहले आए विवाद का निस्तारण कर महिला को ससुराल में घर बसाने के लिए तैयार किया गया। संस्थान की सुप्यार कवन ने बताया कि दंपति के 3 बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन से बुलाकर ससुराल पक्ष से मंगा कर दिया। सुप्यार कंवर व सुशीला शर्मा ने दंपति को बैठाकर दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर समझौता करवाया गया। अंत दोनों पक्ष मान गए और दंपति बच्चों सहित अपने घर चले गए। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।